नमस्कार, मैं कामाख्या से रितेश आनंद गिरी, थानापति महंत नित्यानंद गिरी का चेला अपने आकाशवीति यात्रा पे निकला हूँ। मैं आकाशवीति साधना करते हुए कामाख्या से मुक्तिनाथ तक पैदल यात्रा पे निकला हूँ। अभी तक मुझे 45 दिन पैदल यात्रा करते हुए हो गया है। अब मैं आज यहाँ पे 3 दिन से देवघाट में विश्राम करने के लिए रुका हूँ। तो हमारे महाराज जी विजय जी हैं और हमारे महाराज जी हैं और 4-5 लोग हम यहाँ से अगले यात्रा में निकलेंगे। और तो हमारे महाराज जी का प्रश्न है कि हमें एक गृहस्थ इंसान को पूजा पाठ साधना क्यों करना चाहिए? एक साधु महात्मा के लिए ही साधना और पूजा पाठ बना नहीं है। ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जब हम नागा परंपरा के सन्यासी हैं, हम श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के सन्यासी हैं, हम कामाख्या कामरूप कामाख्या में निवास करते हैं। और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब धर्म रक्षा के लिए नागा फौज तैयार किया तो 2 तरह का तैयार किया। जब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सबको बुलाया कि अब धर्म रक्षा का समय सब चलिए, तब तो बहुत लोग चले गए उनके साथ। जब धर्म रक्षा का कार्य पूरा हो गया तो कुछ को उन्होंने मतलब आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने संन्यास परंपरा में नागा परंपरा में लाया कि उनको आगे भी धर्म रक्षा के बारे में बताया और कुछ को उन्होंने गृहस्थ जीवन के बारे में सिखाया। तो जो बाकी गृहस्थ लोग हैं वो उन्हीं के वंशज हैं। फिर कुछ लोग तो और अभी हमारे हिंदू सनातन धर्म के भाई, अभी हमारे नेपाल माता दुर्गा का क्षेत्र, इसे हमारे संन्यास भाषा में दुर्ग क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ पे माता दुर्गा, माता सती, माता काली यहाँ पे स्वयं वास करती हैं। हमारा ऐसा मानना है कि पूरी दुनिया में आप 1000 माला जपेंगे और नेपाल में 1 माला जपना किसी जगह पे बैठ के बराबर है। अब हम तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जिन्हें गृहस्थ जीवन में भेजा, उन लोगों ने उस समय तो पूजा पाठ बहुत सीखा, बहुत पूजा पाठ धर्म किया। फिर उनसे कुछ करते करते पूजा पाठ और कम होते गया। अब ऐसा समय आ गया कि अब हिंदू भाई लोग हमारे पूजा पाठ धीरे धीरे पूजा पाठ से विलुप्त होते जा रहे हैं, पूजा पाठ भूलते जा रहे हैं। पूजा पाठ जैसे हमारे यंग जो साथी लोग हैं वो पूजा पाठ के छोड़ के अन्य धर्मों की ओर आकर्षण कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, मानना है कि सनातन धर्म अब पुराना हो गया है। वो बोलते हैं कि जो हमारा अन्य धर्म है वो आधुनिक है। तो हमारा यही निवेदन है कि हमारा सनातन धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। सनातन धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। धर्म तो सब श्रेष्ठ है, हमें जाना तो है एक ही ईश्वर के मार्ग पे तो एक ही चलना है, जाने का मार्ग अलग है। मुस्लिम बताएंगे ईदगाह में पूजा करिए, अपने हिसाब से करिए, क्रिश्चियन बताएंगे वहां पे करिए, गुरुद्वारा लोग बताएंगे वहां पे करिए। जाने का मार्ग तो ईश्वर तक ही है। फिर जो हमारा मार्ग है, हमारा सनातन धर्म का मार्ग है, ये बहुत पुराना है, ये प्रतिष्ठित है। हम सीना ठोक के बोल सकते हैं कि हम सनातन धर्म के हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। फिर हमारे जो नेपाल में है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे लोग सनातन धर्म से ज्यादा अन्य धर्मों पे ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। तो हम ज्यादा कुछ तो जानते हैं नहीं। फिर ऐसा है, सनातन धर्म से बड़ा विज्ञान और सनातन धर्म से पुराना धर्म तो है ही नहीं। और फिर सनातन धर्म से विज्ञान, वेद से ही विज्ञान की प्रारंभ हुआ है, वेद से ही विज्ञान प्रारंभ हुआ है। अब विज्ञान कैसे प्रारंभ हुआ है, हमारे यंग भाई लोग बोलेंगे कि विज्ञान कैसे प्रारंभ हुआ है। जैसे विज्ञान, हम लोग बोलते हैं कि स्त्रियां हाथ में चूड़ी क्यों पहनती हैं। अब हमारे जो ऋषि मुनि जो हमारे सनातन धर्म के वैज्ञानिक थे, वो इतने ज्ञानी, वो भूत भविष्य वर्तमान को देख के वेद पुराण लिखा गया हमारा। उन्होंने जब वेद पुराण लिखते समय ये देखा कि पुरुष हैं वो तो अपना शरीर का ध्यान रखते हैं,
और स्त्रियां जो हैं वो पुरुष का ध्यान रखने में, बच्चों का ध्यान रखने में, घर का ध्यान रखने में अपना ध्यान भूल जाती हैं। तो हमारा जो ये जगह है, ये जगह हमारे शरीर के सभी नारी का मूल बिंदु, मूल केंद्र होता है। इस जगह पे स्त्रियों के लिए ऋषि मुनि ने वेद पुराण में चूड़ी का वर्णन किया, जिससे आपके श्रीमान का आयु लंबा होगा। तो ऐसा है सनातन धर्म हमारा। और तो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, फिर इतना ही अभी के लिए।